तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बहराइच में कैमरे में कैद हुआ छठा भेड़िया। तो छठे भेड़िए की तस्वीर सामने आई है। सिकंदरपुर इलाके में छठा भेड़िया देखा गया है। कई दिनों से वन विभाग की टीम को यह भेड़िया चकमा दे रहा है और 5 भेड़ियों को अब तक टीम पकड़ चुकी है, लेकिन ये जो छठा भेड़िया है यह अब भी फरार है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में छठे भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। सिकंदरपुर इलाके में यह छठा भेड़िया देखा गया है। कई दिनों से वन विभाग की टीम इस भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन यह भेड़िया लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है। तो 5 भेड़ियों को अब तक वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है। तो आदमखोर भेड़ियों की धरपकड़ के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है। 5 भेड़ियों को वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है, लेकिन बताया जा रहा था कि जो छठा भेड़िया है वो लगातार टीम को चकमा दे रहा है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। बताया जा रहा था कि 6 भेड़ियों का ये गुट था जो आदमखोर हो गए थे, जिसमें से 5 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। छठा भेड़िया अब भी वन विभाग की गिरफ्त से बाहर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान, छठे भेड़िए की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयासरत है वन विभाग की टीम और सीसीटीवी में कैद हुई है इस भेड़िए की तस्वीर। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर तरीके से लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक था वो लगातार देखने को मिल रहा था। यानी जिस तरह से 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना निवाला बनाया था, तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को घायल किया था। यानी 5 भेड़िया जो वन विभाग के महकमे में तकरीबन जो है 5 भेड़िया जो है कहीं ना कहीं जो पिंजरे में कैद हो गए थे, जिसके बाद जो आखिरी भेड़िया था उसकी तलाश लगातार जारी थी। यानी वन विभाग का लगातार जो महकमा था कहीं ना कहीं तेजी से वो अपना सक्रिय जो सर्च ऑपरेशन है 24 घंटा किया जा रहा था। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो जिला प्रशासन की और वन विभाग की जो कवायदें थी वो तेज कर दी गई थी कि किस तरह से जो छठे भेड़िए को इसको जल्द से जल्द कैद किया जाए। वही आज तड़के सुबह जो है तकरीबन ये ड्रोन कैमरे की जो तस्वीर है, जो छठे भेड़िए की जो तस्वीरें आई है वो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि जो छठा भेड़िया था उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं ये साफ देखी जा सकती है। और जिस तरह से यानी बहासी के सिकंदर इलाके में ये जो भेड़ियों का जो लगातार जो बहासी क्षेत्र में जो भेड़ियों का आतंक था वो लगातार देखने को मिला था। यानी सुबह सिकंदरपुर महासी इलाके में ये एक ड्रोन कैमरे में जो तस्वीर निकल के सामने आती है, ऐसे में लगातार लोगों में हड़कंप मच जाता है। यानी लोग फिर उन दिनों का कहीं ना कहीं एहसास करने लगते हैं कि जिन इन दिनों में लगातार जो भेड़ियों ने लगातार तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया था, तमाम लोगों को घायल किया था। ऐसे में फिर कहीं लोगों पर हमला करने का जो है ये प्रयास थे, तमाम लोगों को घायल करने का प्रयास थे। तो ऐसे में जब वन विभाग का महकमा लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा था, यही ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, ऐसे में जो वन विभाग का महकमा है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से जो कवायदें थी छठा भेड़िया पकड़ने की वो लगातार देखने को मिली थी। यानी हालांकि ये देखा जा सकता है कि जो छठा भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है, जिसको लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है वन विभाग की ओर से कि किसको जल्द से जल्द कैसे जो है पकड़ा जा सके। जी साहिल। बिल्कुल रिजवान, जो बताया जा रहा था कि 6 भेड़ियों का ये गुट था जो कि आदमखोर हो गया था, उसमें से ये छठा भेड़िया है, यही इस पूरे गुट का सरदार यहाँ पर बताया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा शातिर भी इस भेड़िए को माना जा रहा है, क्योंकि लगातार वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी हुई है। तमाम तरीके के ट्रैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इसको ट्रेस करने की कोशिश भी यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार वन विभाग की टीम को ये चकमा दे पा रहा है। निश्चित तौर पर साहिल, जिस तरीके से लगातार जो छठा भेड़िया है वो लगातार लोगों को चकमा देता नजर आ रही है। यानी वन विभाग की बात करें, तमाम जिला प्रशासन का मुस्तैद है। यानी जिस तरीके से 5वां भेड़िया कैद हुआ था, लगातार हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि छठा भेड़िया जल्द से जल्द उसको पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। लगातार जो वन विभाग का महकमा है, जो जिम्मेदार है, उनकी तरफ से भी बयान आ रहा था कि इसको छठा भेड़िया उसको जल्द से जल्द इसको कहीं ना कहीं इसको पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये लगातार जो आदमखोर भेड़िया है वो तमाम लोगों को शिकार करने का प्रयास किया, तमाम लोगों को घायल किया, यानी छठा भेड़िया, जिसके बाद तमाम जो कवायदें थी वो वन विभाग की ओर से तेज कर दी गई थी कि इसको कितनी जल्दी इसको जो है कैद किया जाए। यानी तमाम 18 शूटरों की तैनाती की गई थी और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए थे। यानी वन विभाग की तकरीबन 25 टीमें वहां पर तैनात थी, जिसको लेकर तमाम जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि इसको जो छठा भेड़िया है उसको कितनी जल्दी जो है पिंजरे में कैद किया जाए। यानी जो महासी इलाके में जो दहशत का माहौल है वो लगातार अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो तमाम जो कवायदें थी वो वन विभाग की ओर से लगातार जो जारी थी। यानी अब जो आज सुबह जो तस्वीरें निकल के
आती है, जो ड्रोन कैमरे में तस्वीरें आती हैं, वो कहीं ना कहीं डराने वाली लोगों में और भय की ये तस्वीरें होती। लोग अभी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डर चुके हैं और सहम चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भेड़िया है उसको वो दोबारा कहीं ना कहीं जो निवाला बना सके, लोगों को शिकार कर सके। तमाम जो वन विभाग का जो महकमा है वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तमाम जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है कि जो छठे भेड़िए की जो तस्वीर निकल के आई है, यानी जो सरदार की बात की जा रही थी, हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो छठा भेड़िया था वो वही ये छठा भेड़िया है जो अभी वन विभाग के पिंजरे से बाहर था। वो जिस तरीके से तमाम जो कवायदे हैं वो तेज कर दी गई हैं और जो 24 घंटा जो सर्च ऑपरेशन है उसका लगातार जो कायदा है वो बढ़ा दिया गया है। इसको कितनी जल्दी यानी इस पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया जा रहा है वन विभाग की ओर से, और लगातार तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहां पर पुख्ता कर दी गई है। तमाम जो लोगों से ग्रामीण से अपील भी की जा रही है, तमाम अपना आप लोग अपने घरों में रहे, तमाम बच्चों को बाहर न निकलने दें, यानी तमाम सबसे ज्यादा बच्चों को अपना निवाला बनाने का भी प्रयास कर रहे थे। उसके बाद महिलाओं बुजुर्गों को भी अपना जो है कहीं ना कहीं शिकार बनाने का प्रयास कर रहा था। तो तकरीबन तमाम जो कवायदे थी वो तेज कर दी गई है वन विभाग की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से कि जो छठा भेड़िया है वो जो अगला शिकार न करने पाए या किसी को घायल न करने पाए। जी साहिल। चलिए रिजवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।